नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल डीएसएस पे। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने वीडियो इंसर्ट टैब पार्ट 1 में आपको जो भी पढ़ाया था, आज मैं उसी का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं, इंसर्ट टैब पार्ट 2। अगर आप हमारा वीडियो इंसर्ट टैब पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इंसर्ट टैब पार्ट 2 आपके किसी काम का नहीं होगा। इसके लिए आप पहले इंसर्ट टैब पार्ट 1 देखें और इसका जो लिंक है मैंने अपने पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए मैं आगे शुरू करता हूँ। इंसर्ट टैब पार्ट 2। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से टेबल सेलेक्ट करूँगा। टेबल मुझे कितना लेना है, मैं यहाँ से टेबल में ले लेता हूँ। टेबल लेने के बाद लेआउट में दोस्तों मैंने मर्ज तक समझा था और मैं आज समझने जाऊँगा कि सेल साइज क्या होता है। सेल साइज में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑटो फिट क्या होता है। ऑटो फिट का मतलब मैं आप समझाना चाहता हूँ। ऑटो फिट में आइए, ऑटो फिट कंटेंट। जैसे ऑटो फिट कंटेंट में जाइएगा तो आपका कंटेंट ऑटो फिट करेगा, जैसे कि आपका टेबल एकदम छोटा सा दिखने लगेगा और ये आपके कंटेंट के हिसाब से फिट होना शुरू करेगा। जैसे आप नेम जहाँ लिखे हैं नेम आएगा, उसके बाद जहाँ हिंदी लिखेंगे हिंदी आएगा, उसके बाद इंग्लिश जहाँ लिखेंगे इंग्लिश आएगा, मैथ्स, एसएसटी एंड जीके टोटल। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने जितने जगह में वर्ड्स को लिखा है उतना ही जगह लिया गया है। कंटेंट को बड़ा छोटा या कहीं से कुछ करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मेरे जितनी कंटेंट की ज़रूरत थी उतना ही कंटेंट सेट किया गया उस पर। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुझे फील्ड साइज में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया ऑटो फिल्ड कंटेंट। कंटेंट के हिसाब से आपका ऑटो फिल होना शुरू होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑटो फिट विंडोज़ के हिसाब से ऑटो फिट करना है। देखिए विंडोज़ के हिसाब से मेरा जो विंडो है उसके हिसाब से पूरे पेज पे ऑटो फिट हो गया। अब यहाँ ऑटो फिट जब हो गया तो ऑटो फिट करने के बाद मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ, अब इस लिखावट में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मैंने हिंदी का जो स्पेलिंग है वो शॉर्ट किया है, तो क्या है कि उसका जो कॉलम का जो अपना एक दायरा मिला है उस दायरे में ही है और वो दायरा मतलब एडजस्ट नहीं हो रहा है। अगर उसको कम करना होगा तो मुझे यहाँ से आके एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसको यहाँ मैं लिखता हूँ इंग्लिश, या यहाँ मैं लिखता हूँ मैथ्स, एसएसटी, जीके एंड टोटल। अब यहाँ दोस्तों देख रहे होंगे राम, अब नीचे आ जाइए, श्याम मोहन। मैंने यहाँ पर राम श्याम मोहन डाला। नंबर भी मैं दे देता हूँ। मैंने नंबर दे दिया। अब दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि हिंदी का जो है वो कॉलम ज़्यादा बड़ा मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ से उसको उस कॉलम को कम करना चाहूँगा। तो कॉलम को कम करने के लिए मैं यहाँ आप देख रहे हैं विथ, उसका मैं विथ कम कर लूँगा। देखिए यहाँ पे कॉलम्स छोटे हो रहे हैं, जिस कॉलम्स को छोटा करना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो रो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो आप चाहें तो रो को भी, जिस रो को जितना बड़ा करना चाहते हैं आप बड़ा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सबको एक साथ बड़ा करना चाहते हैं, सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बड़ा करना शुरू कर देंगे। देखिए आपका रो बड़ा हो रहा है, रो बड़ा हो गया। आप हाइट और विड्थ समझ गए। अब दोस्तों समझना है आपको सबसे पहला चीज़ कि मैं यहाँ पर एक रो को सिर्फ बड़ा करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक रो को। अब इसके बगल में आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूट रो। अगर रो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे करेंगे तो वो अपने नॉर्मल मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया कि सबको जितना मिलना चाहिए बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस हिसाब से। देखिए सब बराबर कॉलम हो गया, एक हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब आप जो रेंज जो एरिया आप लिए हुए थे वो एरिया हटा नहीं है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। कैसे, तो आप यहाँ समझेंगे। आप देख रहे होंगे ये कॉलम छोटा है, बहुत इसमें कम साइज़ लिया गया है, मतलब जितना भी श्याम लिखा हुआ एडजस्ट है, ऊपर नेम जितना एडजस्ट, लेकिन राम में बहुत ज़्यादा स्पेस है। अब इस स्पेस को ख़त्म नहीं करता दोस्तों, इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो रो के स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, देखिए सब में स्पेस बढ़ जाएगा। अब हर कॉलम में देखेंगे स्पेस जो है सो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको।
तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, जिसके हिस्से में मतलब सबको बराबर हिस्से में बांट देता है। उसी हिसाब से हिंदी का साइज़ देख रहे हैं कि हिंदी का कॉलम साइज़ कम है, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जैसे करेंगे तो वो हर को बराबर कर लेगा, अपने अपने में बांट लेगा। देख रहे हैं दोस्तों, हर को एक साइज में बराबर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब में बराबर बराबर बांट दिया। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ सेल साइज पे था और मैंने सेल साइज आपको बताया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।